अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रिम्स कोरियन एकेडमी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जो है अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से उसको याद कर लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3 साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारे पास थे प्लेन कॉन्सोनेंट्स, एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट और टेंस्ड कॉन्सोनेंट। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली पहले वीडियो जाके देखें, उनको समझें और फिर नेक्स्ट इस वीडियो पर आकर देखें। तो 3 साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट, इसके अंदर एक हमारे पास स्टार्ट, मिड और लास्ट 3 साउंड्स हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट की मैंने आपको आवाज़ बताई थी, ये है गी यॉक। तो जब हम स्टार्ट में हम लोग, अभी आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी, जब हम लोग वर्ड्स पढ़ना सीखेंगे ना, ठीक है, तो उसके अंदर ये जब अगर ये गी यॉक जो है अगर ये स्टार्ट में आता है तो हम उसको ख पढ़ेंगे, ख। अगर मिड में आता है तो गाफ की आवाज़ निकालेंगे, और अगर लास्ट में आता है तो काफ की आवाज़ से प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, ये नी उन चाहे मिड में हो, चाहे स्टार्ट में हो, चाहे लास्ट में हो, ये नून की आवाज़ देगा, एन की आवाज़। दी गुत स्टार्ट में थे की आवाज़ देगा, दरमियान में दाल की आवाज़ देगा, दी की, और लास्ट में ते की आवाज़ देगा। उसके बाद री उल स्टार्ट में रे की, मिड में लाम और रे की। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, अभी आप स्टार्ट में है तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर हमने इसको रे की आवाज़ लेके आनी है, कहाँ पे हमने इसको लाम की आवाज़ में लिखना है, पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट में इसको हम पढ़ेंगे लाम की आवाज़ में। उसके बाद मीम, ये शुरू में भी मीम, लास्ट में भी मीम, स्टार्ट में भी और लास्ट में भी, तीनों जगह। इसके बाद है बीउप, ये स्टार्ट में फ, दरमियान में बे की आवाज़ और लास्ट में पे की आवाज़। उसके बाद है शी उत, ये सीन और शीन, दरमियान में सीन और शीन, लास्ट में ते की आवाज़। ये भी मैं आपको बताऊंगी जब हम नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर सीन पढ़ना है, कहाँ पर शीन पढ़ना है। अभी बस आप लोग ये याद कर लें कि इसकी मिड की आवाज़ क्या है और स्टार्ट की आवाज़ क्या है और लास्ट की आवाज़ क्या है। ई उंग, ये स्टार्ट में साइलेंट, मिड में साइलेंट और लास्ट में, ये मोस्टली जो है हमारे पास लास्ट में आता है, तो लास्ट में हमारे पास नुंग की आवाज़ देता है, नुंग। ये है जी उत, ये छे की आवाज़ देता है, मिड में जीम की आवाज़ देता है, जे की, और लास्ट में देता है ते की आवाज़। ठीक है, ये आप लोग अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट के अंदर भी हमारी लास्ट, मिड और स्टार्ट की आवाज़ जो है ये कैसे होगी। ये है हमारे पास छी उत, स्टार्ट में हमारे पास है छे की आवाज़, दरमियान में भी छे की आवाज़ और लास्ट में ते की आवाज़। यह है खी उक, खे की आवाज़, काफ की आवाज़। यह है थी गुत, थे की आवाज़, थे की आवाज़, ते की आवाज़। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फी उत, फे की आवाज़, फे की आवाज़, फे की आवाज़। उसके बाद है ये ही उत, हे की आवाज़, हे की आवाज़, ये तीनों हे, और ये ते की आवाज़। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लें। उसके बाद ये है हमारे पास टेंस्ड कॉन्सोनेंट। टेंस्ड कॉन्सोनेंट क्या थे, मैंने आपको बताया था, ये जब डबल आते हैं तो ये संग हो जाते हैं, संग दिगुत, संग गियक, संग दिगुत, संग बियुप, संग शियुत, संग जियुत। ठीक है, स्टार्ट में ये काफ की, ये ते की, पे की, और ये कोई आवाज़ नहीं। ठीक है, ये मैं बताती हूँ आपको ये क्यों यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं देता। ये सीन की, शीन की, सीन की, शीन की, ते की, चे की, और ये चे की। ठीक है, ये भी कोई आवाज़। ये जो 3 है हमारे पास, ये ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें कि ये आखिर में नहीं लिखे जाते। जब हम लोग वर्ड्स पढ़ते हैं ना कोरियन में, तो ये लास्ट में
नहीं लिखे जाते। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये दोनों ये कुछ मिलते जुलते अल्फाज हैं, ठीक है। ये जो ये यहाँ पर भी ये खे है, ये भी खे है, तो ये जो है ना ये लाइटली हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये खे है, और ये इसको हम ज़ोर से प्रोनाउंस करते हैं ख, ठीक है। ये थे है और ये थ, ये फे है, ये फ, ये चे है और ये छ, यानी कि इसको हम ज़ोर से पढ़ते हैं और इसको हम आहिस्ता आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बहुत इजी सा लेक्चर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी बात आप लोगों को नहीं समझ आती आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और ओके, अल्लाह हाफिज़।